हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बैंक मॉडल ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। देखिए, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के दो ही इंपॉर्टेंट मॉडल हम पढ़ते हैं, पहला डेविस एंड दूसरा बैंक। बैंक आज हम पढ़ेंगे एंड डेविस का मॉडल मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ अपने चैनल पे। आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में डाल दूंगी, आप देख लेगा। आज हम बैंक के मॉडल के बारे में जितनी भी बातें हैं, बैंक ने जितनी भी बातें बोली, जितना भी इस मॉडल के अंदर है, इस एक वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड एट द एंड हम डेविस एंड बैंक के बीच में जो डिफरेंसेस थे मॉडल के अंदर, वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बैंक्स मॉडल को स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी भी कहते हैं। पहले बैंक के मॉडल को पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप माना जाता था, लेकिन जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ तो इसको बाद में पैरेलल रिट्रीट से स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी माना जाने लगा। देखिए, बैंक जो थे ये वो जर्मन, एंड इनका जो मॉडल था वो जर्मन लैंग्वेज में था, जिसको समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है लैंग्वेज बैरियर की वजह से। इस वजह से इनके इनका जो मॉडल था वो पूरी तरीके से समझा नहीं जा सका। लेकिन जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ तो उसके बाद काफी सारी चेंजेस भी हुए, इसलिए इनको बैंक को मोस्ट मिसअंडरस्टूड माना जाता है। देखिए, इनका एक वर्क था डायमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, लेकिन ये जर्मन लैंग्वेज में इनका काम था। इसको बेक एंड बॉसवेल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1924 में। एंड अनफॉर्चुनेटली बैंक की जब तक डेथ हो गई थी, तो इनका जो मॉडल था इंग्लिश में ट्रांसलेशन के बाद मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस कहा जाएगा। एंड इसके पहले इन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। लेटर ऑन सिमोन ने भी इसका आगे ट्रांसलेशन किया 1962 में। देखिए, पेन का मेन गोल जो था वो था टू फाइंड आउट मोड ऑफ डेवलपमेंट, कि कैसे एक लैंडफॉर्म बनता है, एंड कॉज ऑफ क्रिस्टल मूवमेंट, क्रस्ट कैसे मूव करती है, यानी ये एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस एंड मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी एंडोजेनिक प्रोसेस, दोनों पर ही इनका फोकस था। According to Bank, landform development is interpreted by the relationship between एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस। देखिए, डायस्ट्रोफिक प्रोसेस यानी एंडो जो अर्थ से इंटरनल फोर्सेस, यानी रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट, कैसे अपलिफ्टमेंट हो रहा है, कैसे क्रिस्टल मूवमेंट हो रहा है, एंडोजेनिक प्रोसेस क्या है ये इसका। और एक्सोजेनिक प्रोसेस यानी ऊपर से जो एक्सोजेनिक प्रोसेस, इरोजनल या डिपोजिशनल जो प्रोसेस काम कर रहे हैं, उन दोनों की मीटिंग या उन दोनों के रिलेशन से एक लैंडफॉर्म बनता है, ये पेंटामन। इनके कुछ प्रीमाइसेस थे, जैसे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी रीजन आर द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन बिटवीन क्रिस्टल मूवमेंट एंड डेनोडेशनल प्रोसेस। देखिए, मैंने अभी आपको बताया, इट्स अ कंपटीशन बिटवीन क्रिस्टल यानी एंडोजेनिक मूवमेंट, जो अंदर से क्रस्ट मूव कर रही है, एंडोजेनिक प्रोसेस काम करें, एंड डेनोडेशन प्रोसेस यानी ऊपर से एक्सोजेनिक प्रोसेस काम करें, उन दोनों की कंपटीशन का रिजल्ट है कोई भी लैंडफॉर्म। ठीक है, ये इनका मानना था। एंड देखिए, डेविस का मॉडल क्या था, वो टाइम डिपेंडेंट मॉडल था, जो टाइम के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंशियल लैंडफॉर्म बता रहे थे। इनका मानना था लैंडस्केप डेवलपमेंट इज टाइम इंडिपेंडेंट। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है। टाइम इंडिपेंडेंट मॉडल बैंक का था एंड टाइम डिपेंडेंट मॉडल डेविस का था। Tectonic movement and their causal factor can be explained on the basis of morphological characteristic। ये कह रहे हैं कि टेक्टोनिक मूवमेंट को पता, जो टेक्टोनिक मूवमेंट यानी जो क्रस्ट का मूवमेंट है, उसका पता लगाया जा सकता है मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। यानी इनका मेजर फोकस एंडोजेनिक प्रोसेस पे। शेप ऑफ हिल स्लोप डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ वैली इंसिजन एंड रिमूवल ऑफ डेब्रीज फ्रॉम हिल स्लोप। ठीक है, तो ये इनके कुछ प्रीमाइसेस थे। थ्री क्रिस्टल स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, पेंग के अकॉर्डिंग ये उन्हें एक डायग्राम्स की हेल्प से हम समझ सकते हैं, इस तरीके का कुछ मॉडल उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने पहले लैंडफॉर्म अपलिफ्टमेंट से पहले की स्टेज को बोला था प्राइमरफ, एंड लास्ट में जो स्टेज थी, इरोजन होने के बाद जो लास्ट स्टेज रह जाएगी, उसको उन्होंने बोला था एंडरफ। एंड जहां पर लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की प्रोसेस चलेगी, उसके तीन डिवीजन किए थे। फर्स्ट इज आफस्तिजन इंटरप्लिंग, second is glitch forming interpling, and third is आपस्तिजन interpling। ठीक है, अब आपस्तिजन interpling में क्या हो रहा है, वैक्सिंग एंड एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट है। ठीक है, इनको हम वन बाय वन आगे भी पढ़ेंगे। फर्स्ट हम अंडरस्टैंड कि
ये डायग्राम आप थोड़ा सा अपनी आंखों में एक बार देख लिए ताकि आपको आगे समझने में इजी हो जाए। ग्लीच फॉर्मिंग इंटरक्लिंग यूनिफॉर्म डेवलपमेंट, एंड इसके भी इन्होंने फर्दर 3 फेज बताए थे। एंड आबस्थजिंग इंटरक्लिंग, इसको वेनिंग डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड वन बाय वन। फर्स्ट, आफस्तिजन्य इंटरप्लिंग, इसमें क्या था, अपलिफ्टमेंट ज्यादा है इरोजन से। ठीक है, ये मैंने पॉइंटर्स को हाईलाइट भी कर दिया है, आप एक बार अपने से भी पढ़ लिएगा। इसमें क्या होगा, इसमें अपलिफ्टमेंट ज्यादा होगा इरोजन से, एंड डीप एंड वी शेप नैरो वैली बनेगी, एंड एब्सोल्यूट हाइट कंटिन्यू इंक्रीज होगी, कॉन्वेक्स स्लोप होगा, कॉन्वेक्सिटी डिक्रीज होगी पैरेलल रोटेट से, एंड पिडमॉन्ट ट्रैपेन, पिडमॉन्ट फ्लैश, ये सब देखने को मिलेंगे लैंडफॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट में क्या होगा, ब्लीच फॉर्मिंग इंटरप्लिंग, इसमें यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होगा, यानी अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन दोनों बराबर रेट से काम करेंगे। ठीक है, इसके भी 3 फेजेस इन्होंने बताए थे। फर्स्ट फेज में एब्सोल्यूट हाइट इंक्रीज, एब्सोल्यूट हाइट इंक्रीज होगी। ठीक है, समिट एंड वैली फ्लो कंटिन्यू राइज, समिट वैली फ्लो कंटिन्यू, यानी इरोजन भी होगा। रिलेटिव रिमेन कांस्टेंट, इन रिलेटिव रिलीफ जो है, क्योंकि हाइट भी बढ़ रही है एंड डीपनिंग भी हो रही है, तो रिलेटिव रिलीफ क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड वैली साइड बिकम स्ट्रेट स्लोप, वैली साइड एकदम स्ट्रेट होंगी फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में क्या होगा, एब्सोल्यूट रिलीफ रिमेन कांस्टेंट, जो एब्सोल्यूट रिलीफ है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे क्या था, एब्सोल्यूट हाइट जो थी वो इंक्रीज कर रही थी, यहाँ पे कांस्टेंट है। रिलेटिव रिलीफ यहाँ पर कांस्टेंट है। अपलिफ्टमेंट कंटिन्यूस बट बैलेंस डेनोटेशन, अपलिफ्टमेंट तो देखिए होगा, यानी क्रिस्टल मूवमेंट की वजह से लैंडफॉर्म का अपलिफ्टमेंट ऊपर तो होगा वो। ठीक है, अपलिफ्टमेंट होगा लेकिन बैलेंस होता रहेगा, क्योंकि इरोजन भी बराबर का काम कर रहा है, डेनोटेशन होता रहेगा, इरोजन एक्टिविटीज की वजह से उसका इरोड भी होता रहेगा, तो वो बराबर है। पैरेलल रिट्रीट कंटिन्यूस, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म, सेकंड फेज में यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। थर्ड में क्या होगा, अपलिफ्ट स्लोप कंप्लीटली अपलिफ्टमेंट हो चुका है। एब्सोल्यूट रिलीफ डिक्रीज, जो एब्सोल्यूट रिलीफ है अब डिक्रीज होने लगेगा। एंड रिलेटिव रिलीफ, जो रिलेटिव रिलीफ है ये कांस्टेंट रहेगा। यूनिफॉर्म लैंडस्केप डेवलपमेंट पैटर्न, यहाँ पे भी यूनिट, देखिए तीनों ही यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हो रहा है इसमें, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, आप एक बार अपने आप से रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट था अवस्थिजन इंटरप्लिंग, यानी वेनिंग डेवलपमेंट। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें इरोजन ज्यादा है अपलिफ्टमेंट से। अब अपलिफ्टमेंट की जो प्रोसेस है वो कम हो गई है, इरोजन की प्रोसेस ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे लैंडस्केप डोमिनेटेड बाय लेटरल इरोजन। देखिए वहां पे इरोजन जो था वेरी डीपनिंग वगैरह ज्यादा थी, यहाँ पर लेटरल इरोजन। लेटरल इरोजन अगर आपको नहीं पता है तो देखिए, जो रिवर होती है या वैली होती है, वो अपनी साइड को काटने लगती है। ठीक है, डीपनिंग यानी वैली को वर्टिकल इरोजन की बजाय वो अपनी साइड को ज्यादा इरोड करती है, लेटरल इरोजन उससे बोलते हैं। वैली वाइडनिंग होगी, देखिए जब साइड ज्यादा ये जो ये साइड्स हैं, जब इनको ज्यादा इरोड होगा तो वैली जो है वो यू शेप जैसे बनने लगी, वाइड होने लगी। वर्टिकल डाउन कटिंग डिक्रीज, जो वर्टिकल डाउन कटिंग है वो पहले स्टेज में ज्यादा थी, यहाँ पर वर्टिकल डाउन कटिंग कम हो जाएगी, यहाँ पर लेटरल इरोजन ज्यादा है। एब्सोल्यूट रिलीफ डिक्रीज, यहाँ पर जो एब्सोल्यूट रिलीफ है वो डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि अपलिफ्टमेंट तो रुक गया है, इरोजन ज्यादा है। रिलेटिव रिलीफ डिक्रीज, देखिए रिलेटिव रिलीफ यहाँ पर डिक्रीज, यहाँ पर अब एब्सोल्यूट भी कम हो रहा है एंड रिलेटिव रिलीफ भी डिक्रीज हो रहा है। पैरेलल रिट्रीट कंटिन्यूस, जो पैरेलल रिट्रीट है, स्लोप का जो एंगल है वो पीछे की तरफ पैरेलल रिट्रीट कंटिन्यूस होता रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने अपर वैली स्लोप को बोला है वॉशरूम, एंड लोअर वैली स्लोप को हल्दिया। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इनके थर्ड आवर्सेजन एंडोक्रीन में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए वॉशरूम क्या है, ये ग्रेविटी स्लोप है, जिसे आप यहाँ पर ये जो स्टीप स्लोप देख रहे हैं इसको उन्होंने बोला वॉशिंग। एंड जो यहाँ पर जेंटल स्लोप है इसको उन्होंने बोला वॉश स्लोप एंड हल्दिया। ठीक है, ये पेन के मॉडल के कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं। देखिए किसी भी मॉडल के अपने क्रिटिसिज्म होते हैं। एंड पेन का जो मॉडल था वो जर्मन लैंग्वेज में था, यूएसए में इसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया गया। पहले इसको पैरेलल रिट्रीट माना था, देन उसके बाद स्लोप रिप्लेसमेंट, इसको बहुत ज्यादा डिबेट किया गया। कंटिन्यूस क्रिस्टल मूवमेंट वाज क्वेश्चन, एंड ये सारी चीजें आप एक बार रीड कर लिएगा, इसमें कुछ नहीं है। नाउ ये इन्होंने पेंग ने अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन का रिलेशनशिप भी बताया।
ये पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट किसको बोला था इन्होंने, अपलिफ्टमेंट जब ज्यादा होगा इरोजन से एंड स्टीप स्लोप होगा उसको इन्होंने बोला था पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट अपलिफ्ट। एंड न्यूट्रल अपलिफ्ट जब दोनों बराबर होंगे एंड स्लोप मेंटेन रहेगा। नेगेटिव अपलिफ्ट बोला जब इरोजन ज्यादा हो जाएगा अपलिफ्टमेंट से एंड स्लोप एंगल डिक्रीज। देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर योर एग्जाम। पेंग और डेविस के मॉडल का कंपैरेटिव एनालिसिस है इस एक स्लाइड से, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रिवाइज भी कर सकते हैं। देखिए डेविस ने क्या बोला था, रैपिड अपलिफ्टमेंट होगा, देन उसके बाद इरोजनल प्रोसेस स्टार्ट होगा, यूथफुल मेच्योर स्टेज से गुजरेगा, ठीक है, यूथफुल मेच्योर ओल्ड स्टेज, एंड देन लास्ट में जो प्लेन एरिया बचेगा उसको उन्होंने पेनिप्लेन बोला। एंड जो रेसिडुअल हिल, छोटी छोटी हिल बचेंगी उसको डेविस ने मोनार्ड नॉक बोला, ठीक है। ये था स्लोप डिक्लाइन मॉडल डेविस जो कि स्टेज ओरिएंटेड था। एंड बैंक का जो मॉडल था प्रोसेस ओरिएंटेड था। इन्होंने इनका जो मॉडल था वो पैरेलल रिट्रीट। इनके मॉडल की सबसे, बैंक के मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने बोला कि कंटिन्यूस अपलिफ्टमेंट भी होगा एंड कंटिन्यूस इरोजन भी साथ में होगा, ठीक है। एंड बैंक जर्मन थे, ये डेविस यूएसए से थे। इनका मॉडल मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस 1924 एंड ये डेविस का मॉडल ज्योग्राफिकल साइकिल 1889, ठीक है। एंड इन्होंने बोला था कि ये रिलेशन है बिटवीन अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन। एंड बल्कि डेविस ने जब ये बोला कि अब पहले अपलिफ्टमेंट होगा देन इरोजन स्टार्ट होगा। इनका बैंक का टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कंफ्यूज करता है। डेविस का टाइम डिपेंडेंट है क्योंकि इन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग बताया कि पहले अपलिफ्टमेंट होगा देन ये टाइम से यूथ मेच्योर ओल्ड स्टेजेस आएंगी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये तीन वैक्सिंग यूनिफॉर्म एंड बैनिंग ये स्टेजेस बताई थी इन्होंने। स्टेजेस ना कहें आप, इस स्टेट से होकर आप बैंक के अकॉर्डिंग एक लैंडफॉर्म गुजरता है एंड डेविस के अकॉर्डिंग यूथफुल मेच्योर ओल्ड स्टेज से होकर गुजरता है। इनका मॉडल पैरेलल रिट्रीट एंड डेविस का मॉडल स्लोप डिक्लाइन। ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, आप इसकी खुद से भी रीड करेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा, ओके। बैंक के मॉडल में ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं, पिगमन ट्रैपिन एंड पिगमन फ्लैश। पिगमन ट्रैपिन अगर आप डायग्राम से भी समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये जो स्टेयर की तरह आपको लैंडफॉर्म दिख रहा है इसको इन्होंने बोला था बैंक ने पिगमन ट्रैपिन। एंड जो लास्ट में प्लेन एरिया है इसको इन्होंने बोला था पिगमन फ्लैश, ओके। वैसे मैंने नोट्स भी दे दिए हैं, आप इजिली इसको रीड कर लीजिएगा। बाकी इजिली डायग्राम से आपको समझ आ रहा है कि ये दो कॉन्सेप्ट क्या है। दैट्स ऑल अबाउट बैंक मॉडल। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।